हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैथ बूस्टर बाय रुद्र सोनकर में आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 6 की। देखो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी का दोगुना कार्य कर सकता है तो ए अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो, ए है बी का दोगुना करता है, ठीक है, तो यानी ए की एफिशिएंसी है 2 है, बी की 1 है, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे 36 यूनिट। एक दिन में करेगा 3 यूनिट तो 12 दिन में कितना कर लेगा 36 यूनिट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है ए अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। काम तो टोटल 36 ही है, अब करना किसको है, ए को। तो ए की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 18। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए है बी का दोगुना कार्य कर सकता है, जबकि सी ए और बी के कार्य का आधा कर सकता है। समझो रहा। तो बी को मान लेते हैं 2 और ए को मान लेते हैं 4, ठीक है। बी अगर 2 यूनिट करेगा तो ए क्या करेगा, दोगुना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। अब जो सी है ए और बी के कार्य का आधा कर सकता है, तो ए और बी मिलाए कितना होगा 6 यूनिट, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3 यूनिट। समझ में आया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 2 6 3 9। अब 15 दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे, 15 नहीं है 225, ठीक है। एक दिन में करेगा 9 यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम करेगा 225। समझ आई बात, ठीक है। अगर कोई बंदा एक दिन में 9 आम खाता है तो 15 दिन में कितने आम खा लेगा, 225 आम खा लेगा, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में आएंगे, तो ए और बी की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 4 2 6, 225/6, इसको अगर भाग देते हैं तो 6 3 का 18, ठीक है, और 6 7 42, 6 5 30, 37.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक मिनट, इसको 1 यूनिट ही मान के करो, क्योंकि 2 यूनिट पे लफड़ा हो रहा है। फिर चलो इसको 1 यूनिट मान के ही करते हैं, ठीक है। तो अभी अपने को पता है, ठीक है, तो बस मानने में थोड़ा सा बी का दोगुना काम करता है, तो बी को मान लेते हैं 1 यूनिट, तो ए करेगा 2 यूनिट। अब कह रहा है सी है ए और बी के कार्य का आधा करता है, तो ए और बी के कार्य, ए और बी का टोटल काम कितना हो गया 3 यूनिट, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1.5। समझ में आया। और 2 1 3 1 4, 4.5 इनका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे 4.5 × 15। अब हमसे कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 3 है, भाग दे देंगे 3 5 15, तो 50 25 5 को 20 2 22, 22.5 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है ए है बी का तिगुना कार्य कर सकता है, वह बी से 40 दिन कम में काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए है बी से 3 गुना काम कर सकता है, तो बी अगर 1 यूनिट करेगा, ए कितना करेगा 3 यूनिट। ये हो गया एफिशिएंसी का। और डे का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। वह 20 से 40 दिन कम में समाप्त कर सकता है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। कोई बोला गया है ना कम में समाप्त करेगा, 40 दिन कम में समाप्त करेगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 40, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये करेगा 20 दिन में और बी करेगा 20 या 60 दिन में। दोनों मिलकर कराना है, तो 20 × 60/80, ठीक है। 20 चौको 80 और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन, ठीक है। जिनको ये ट्रिक समझ में ना आई हो तो वो आप जाके वीडियो देख सकते हो, पहला वाला, ठीक है, पहला वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट ट्रिक बताए हुए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए सी का दोगुना कार्य कर सकता है, बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो देखो ए है सी का दोगुना है, तो सी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। अब ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 12 दिनों में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 16 दिनों में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48। ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3। अब देखो रहा, ए की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 2 यूनिट है, और सी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट है, ठीक है।
तो अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा A+C+2B, ठीक है। और टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी 7 यूनिट, ठीक है। और A+C की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से 2B की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 यूनिट, तो B की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। दो का अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो टोटल वर्क में से क्षमता से भाग दे देंगे तो 24 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 12 मैन और 15 बॉयज़, ठीक है। तो 12 आदमी और 15 लड़के किसी कार को 24 दिनों में सॉल्व कर सकते। जब कभी यह वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 12 मैन इक्वल टू 15 बॉयज़ कर लेना, ठीक है। अब इंटू 24 डेज में करते हैं तो यहाँ भी 24 लिख सकते हो, यहाँ भी 24 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कट जाएगा। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 × 5 = 15, 3 × 12, ठीक है। 5 बार जाएगा और 4 बार आएगा। तो मतलब आदमी की क्षमता है 5 यूनिट और बॉयज़ की क्षमता है 4 यूनिट, ठीक है। कह रहा 8 आदमी और 5 लड़के मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। पहले ये कार्य निकाल लेंगे। तो 12 आदमी थे तो आदमी क्षमता कितनी है 5 यूनिट है, कितने दिन लगा रहे थे 24 दिन, ठीक है। अब कह रहा है 5 आदमी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो एक आदमी की क्षमता है 5 यूनिट तो 8 आदमी की क्षमता 40, ठीक है। एक लड़के की क्षमता है 4 यूनिट तो 5 लड़कों की क्षमता 20 यूनिट, ठीक है। 12 × 5 = 60 इंटू 24, ठीक है। 60 डी और कितना आ जाएगा 1 मिनट 40, 5 × 20, 60 और 12 5 इंटू 24। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा रॉन्गली कर लिया। यहाँ पर 2 आदमी होगा तब आपका आंसर सही आएगा। वैसे इस तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 24 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 आदमी करके सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 48 मैच कर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में 6वां देखते हैं। कह रहा है 12 आदमी, 15 औरतें या 18 लड़कियाँ किसी कार्य को 37 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। 2 आदमी, 2 औरतें और 2 लड़कियाँ मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, ठीक है। अब समझो रहा, 12 आदमी है, 15 वुमेन है और 18 लड़कियाँ हैं, ठीक है। किसी कार्य को 37 दिन में करते हैं तो 37 सब में कॉमन आएगा। तो यहाँ से मेन, वुमेन और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर इनका प्रॉपर एलसीएम लेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 5 3, 5 × 15, 2 30, 2 60, 3 × 180, ठीक है। तो इसका 180 आएगा। तो 12 का भाग देंगे तो मेन की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। 15 का भाग देंगे तो वुमेन की क्षमता आएगी और 18 का भाग देंगे तो गर्ल्स की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है 15 यूनिट, कितने दिन लगाते हैं 37 डेज, ठीक है। अब हमें कराना किससे है 2 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता है 15, 2 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 30 यूनिट प्लस 2 आदमी की 2 औरतें, एक औरत की क्षमता है 12 यूनिट, 2 औरतों की क्षमता है 24, एक लड़की की क्षमता है 10 यूनिट, 2 लड़कियों की क्षमता है 20, 30 20 50 74, ठीक है। 37 दूनी 74, 2 × 6 = 12, 15 × 6 = 90 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो अब यहाँ पर एंड वाला आ गया, ठीक है। वो और वाला केस था, यहाँ एंड वाला केस है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन लोग, 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो 15 मैन इंटू 12 डेज, 30 लड़के वही कार्य 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो मैन और बॉयज़ की जो क्षमता आ जाएगी 4:3 आ जाएगी, ठीक है। तो 15 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता है 4 यूनिट, 15 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 15 × 4 और कितने दिन लग रहे हैं 12, ठीक है। हमें कराना किससे है 4 आदमी से। तो 4, एक आदमी की क्षमता है 4 यूनिट तो 4 आदमी की ज़्यादा होगी,
5 × 3, 5 आदमी लड़के, एक लड़के की क्षमता है 3 यूनिट, तो 5 लड़कों की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो 15 × 4 × 12, 4 चौको 16, 5 या 15, ये कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 15 चौको 60, 72, ठीक है। 31 दूनी 62, 31 3 93, ठीक है। तो 23.2 डेज समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो जिन बच्चों को हमारे लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि और लोगों को पता चल सके। और हमारा बैच परचेज करना है तो आप हमें 9711 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स केवल 249 रुपीज़ में है।